हिंदी, हिंदी यानी कि कक्षा 10 हिंदी के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे और ये 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र के लिए हमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसके निर्देशों को पढ़ लेते हैं। देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट जो है ये किसके लिए है? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार। ऑप्शन दिए, ए है लल्लू लाल, दूसरा है बी इंसाअल्लाह खां, सी सदन मिश्र, चौथा डी है मथुरा नाथ। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र या फिर मथुरा नाथ। तो पंचांग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है मथुरा नाथ। तो ऑप्शन डी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा, मथुरा नाथ। अगला प्रश्न है दूसरा, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की कौन सी रचना है इसमें से हमें बताना है। तो पहला है रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यानम, सी सुखसागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो है इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां। नासिकेतोपाख्यानम जो है सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र। सुखसागर ये सदा सुखलाल की रचना है। सदा सुखलाल। तो सदल मिश्र की रचना कौन सी है इनमें से? रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां की है, सुखसागर सदा सुखलाल की, नासिकेतोपाख्यानम जो है वो सदल मिश्र की रचना है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यानम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की, सदल मिश्र की या मथुरा नाथ की? आपको इसका आंसर देना है। सदा सुखलाल की है, लल्लू लाल की है या सदल मिश्र की है? तो प्रेम सागर जो रचना है वो है लल्लू लाल की, लल्लू लाल की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो द्विवेदी युग का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीनिवास को, जयशंकर प्रसाद को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को? आंसर देना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए, आचार्य महावीर प्रसाद को द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चिंतामणि निबंध के निबंधकार हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो चिंतामणि निबंध के जो लेखक हैं कौन है बच्चों, बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय या फिर मुंशी प्रेमचंद? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। कुछ बच्चों ने इसका आंसर डी लगाया है जो कि बहुत अच्छा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि निबंध के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है आत्मदाह किस विधा की रचना है? तो आत्मदाह जो किस विधा की रचना है वो बताना है। ऑप्शन है इसमें निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। किस विधा की रचना है? वेरी गुड। कुछ बच्चे जो इसका लगा रहे हैं उपन्यास, जो उपन्यास लगा रहे हैं वो एकदम सही है। उपन्यास विधा की रचना है आत्मदाह, उपन्यास इसका आंसर होगा, उपन्यास। अगला प्रश्न है साकेत किसकी रचना है? साकेत जो किसकी रचना है वो बतानी है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण शर्मा? तो साकेत जो है किसकी रचना है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना। किसकी है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अगला प्रश्न है रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है?
घनानंद ने, बिहारी ने, भूषण ने या फिर सेनापति ने? इसका आंसर दो बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूषण ने जो है रीतकाल में वीर रस की रचना की है, भूषण। अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? विधा पूछिए, इसमें हमें बताना विधा। गुनाहों के देवता जो लिखी है वो धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है गुनाहों का देवता। लेकिन इसमें हमें विधा बतानी है, किस विधा की रचना है? तो इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर एकांकी? तो किस विधा की रचना है, जल्दी बताओ बच्चों। वेरी गुड, उपन्यास। तो जो गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक जो है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 10, दीपशिखा के रचयिता हैं। दीपशिखा जो किसकी रचना है वो हमें बताना है, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? तो किसकी रचना है बच्चों दीपशिखा? तो दीपशिखा जो रचना है, जल्दी बताओ बच्चों। वेरी गुड, दीपशिखा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हर प्रश्न का जो नंबर है वो उसके सामने अंकित है, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न है। तो बहुत ही सावधानी से हमें इसके आंसर देने हैं। तो देखिए 11वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के जो कवि कौन नहीं है वो हमें बताना है। देखिए नंददास, छीत स्वामी, सूरदास या फिर भिखारीदास। तो अष्टछाप के इसमें से कौन से कवि नहीं है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अष्टछाप के जो कवि है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए उनमें आते हैं एक कृष्णदास और दूसरे हैं गोविंददास और तीसरे हैं कुंभनदास और चौथे हैं परमानंद दास और चतुर्भुज दास। लेकिन इसमें जो नंददास हैं ये, छीत स्वामी ये और सूरदास, इन सबको मिला करके ये हो जाते 8 कवियों का एक ग्रुप है ये अष्टछाप कवि जिन्हें बोलते हैं। उसमें नंददास, छीत स्वामी, सूरदास, कृष्णदास, गोविंददास, कुंभनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, ये हो गए 8 कवि। इनमें भिखारीदास जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? तो भिखारीदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका जो किसकी रचना है? तुलसीदास की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर केशवदास की? तो रामचंद्रिका जो रचना है वो है केशवदास की। किसकी रचना है बच्चों? केशवदास की। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार रचना है, यानी कि इसके जो लेखक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय की है या फिर नरेश शर्मा की है? तो इसमें हमें आंसर बताओ बच्चों कौन सा होगा। आंगन के पार द्वार रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वेरी गुड, तो इसका आंसर है सी, अज्ञेय की। ये किसकी रचना है? अज्ञेय की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हंस पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? हंस पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हंस पत्रिका के
संपादक जो थे वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। कौन है इसके संस्कृत और सभ्यता के निबंधकार? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इसके संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? आदिकाल को किन नामों से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं वीरगाथा काल, चारण काल, पूर्व काल, ए व बी दोनों। तो आदिकाल को जो है वीरगाथा काल और चारण काल दोनों नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नरपत नाल की रचना है, कौन सी रचना है? खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो या इनमें से कोई नहीं। तो नरपत नाल की जो रचना है वो है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी किस शाखा के कवियों के नायक थे? तो तुलसीदास जी किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के या फिर सगुण शाखा के? तो इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। तुलसीदास जी किस शाखा के कवियों के नायक थे? वेरी गुड, सी, यानी कि वो सगुण शाखा के कवियों के नायक थे। अगला प्रश्न है रामवृक्ष बैनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? रामवृक्ष बैनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? पूस की रात, ठेले पर हिमालय, ठलुआ क्लब या फिर गेहूं और गुलाब? तो रामवृक्ष बैनीपुरी जी का जो निबंध है वो है गेहूं और गुलाब। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है 20। गबन किस विधा की रचना है? तो गबन जो है किस विधा की रचना है वो बताना है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी एकांकी। तो गबन जो किसकी रचना है, गोदान, गबन, ये सब प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो गबन जो है वो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो कौन सी है? बी उपन्यास।